चलिए अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलाम ये दे रखा है। बोल रहा है कि वाई जेड के समांतर रखे भुजा के वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिस है, मैं आपको वो दे रहा हूँ। जो वर्ग है ना, वर्ग का डायमेंशन दे रखा है 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, ये इसका डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको नहीं दिख रहा है। आगे बोल रहा है, पहला इसमें दो पार्ट है। पहला वाई जेड समतल के समांतर रखे भुजा के वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो अच्छा चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पहले देखिए। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू दे रखा है 3 × 10⁻³ I कैप, ये आपका दे रखा है न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम ये दे रखा है। अब वाई जेड समतल के समांतर रखे। देखिए जैसे ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका जेड एक्सिस होता है ना। बोल रहा है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही। अब मेरे से ये बोल रहा है कि अगर वाई जेड के समांतर किसी भी पृष्ठ को रख देते हैं तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए कितना होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम इसमें देखें, आप देखिएगा ध्यान से, हम ना क्या करते हैं कि इसको आप ऐसे ले लीजिए, जैसे इस तरीके से हम इसको रखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, इस वाले को ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें और इसको हम जेड एक्सिस मान लें, मतलब इसको हमने मान लिया, ऐसे लगा देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। तो अब मेरे को बताना है कि इस पृष्ठ से, अच्छा ये वाई है और ये जेड है, मतलब ये जो प्लेन देख रहे हैं ना आप, ये प्लेन देख रहे हैं, ये प्लेन वाई जेड, इसका मतलब हो गया ये प्लेन वाई जेड है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। एक वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, वैद्युत बल रेखाएं इधर से ऐसे आ रही हैं, है ना। बोल रहा है कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए कितना होगा। यहाँ पर मेरी कहानी समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका पृष्ठ है, वैद्युत बल रेखाएं आपकी ये रहीं, वैद्युत बल रेखाएं ये रहीं, ये आपका पृष्ठ है। तो अगर देखा जाए तो वैद्युत बल रेखाएं ये रहीं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस पृष्ठ के लिए क्या है, यही है। कोशिश करिएगा समझने की, ये है। इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखा जाए तो 0 डिग्री है। आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब आगे की कहानी समझते हैं अपन। यहाँ पर मेरे से पूछा है फाई, और फाई इज इक्वल्स टू होगा E a cos थीटा, या थीटा की जगह क्या रख देंगे, 0। E a cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, यानी फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा E a के बराबर। जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं, वैद्युत क्षेत्र दिया है हमको, अब I से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल हमको दिशा बता रहा था। I क्या बता रहा था कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर एरिया देखा जाए, ये जो आपने ये देखा था ना, जो आपने ये पृष्ठ लिया था, इसका डायमेंशन दे रखा है, मतलब आप समझिए लंबाई आपकी ये दे रखी है और चौड़ाई ये दे रखी है, तो ये 10 × 10 है। कितना है, 10 × 10। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 10 × 10⁻² मीटर होगा। हम सेंटीमीटर को मीटर में बदले, गुणे इस 10 सेंटीमीटर को 10 × 10⁻² मीटर, ये हो गया। अगर इनको जोड़ा जाए तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 और 1 2, यहाँ पर गुणे 10 की पावर -2 यानी क्या आ जाएगा, -4। तो ये 10 की पावर -2 आ गया, है ना। 10 की पावर 4 में 10 की पावर 2 अगर जोड़ेंगे तो 10 की पावर -2 आएगा।
यहाँ पर अगर फ्लक्स यानी कि फाई देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र ये दे रखा है 3 गुणे 10 की पावर 3 गुणे, अगर एरिया की बात की जाए क्षेत्रफल की, तो देखिए ये मीटर तो आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 10 की पावर -2 इतना आ गया है ना। तो अब फाई बराबर आप लिखेंगे 3 गुणे 10 की पावर 3, ये न्यूटन पर कूलाम दे रखा था ना, तो अब ऐसे आप एक बार चेक कर सकते हैं, ये दे रखा है न्यूटन पर कूलाम इनटू क्षेत्रफल आपका दे रखा है 10 की पावर 2 -2 मीटर का स्क्वायर ये। तो अब देखो दोनों को मिलाया जाए अगर तो 3, ये 3 रहेगा गुणे 10 की पावर 3 और 10 की पावर -2, तो 10 की पावर 1 बचेगा। अब मात्रक देखा जाए तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर ये आएगा, यानी फाई की वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की ऐसी कोई सी बात मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, हो सकता है कि, लेकिन फिर भी ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस चीज़ था भावनाओं को समझने की, है ना। चलिए इसमें सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट दे रखा है कि यदि वर्ग को x अक्ष के सापेक्ष 60 अंश के कोण पर स्थापित कर दिया जाए तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है ना। अब ये मेरे से बोल रहा है, अब चलिए जरा उसको भी कर लेते हैं। अब जरा देखिए, अब इसी को जैसे पहले ये था, है ना, अब क्या करते हैं, जब ऐसे था तो वर्ग को थोड़ा सा झुका देते हैं ऐसे, और कितना झुका देते हैं, 60 अंश के कोण पर झुका देते हैं। ठीक है ना, सॉरी 60 अंश बोला है, देखे तो हाँ 60 अंश बोला है। तो जब ऐसे झुकाएंगे ना 60 अंश, तो आपका जो ये रहेगा, देखिए जब ऐसे 60 अंश झुकाएंगे तो क्षेत्रफल सदिश आपका ये रहेगा, है ना, क्षेत्रफल सदिश ये रहेगा, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं ये रहेंगी, है ना, वैद्युत बल रेखाएं ये रहेंगी। जब 60 अंश पे ऐसे घुमाएंगे तो अब मेरी बात समझिएगा, जैसे यहाँ पर है क्या कि हमारा जो वैद्युत बल रेखा है यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, हम क्या करते हैं, अब इसको जो पहले ऐसे हुआ करता था ना, इसको हम 60 अंश चाहें तो ऊपर नीचे या कैसे भी झुका सकते हैं। तो चलिए इधर की तरफ झुका दीजिए, है ना। तो क्षेत्रफल सदिश जो है वो जब 60 अंश घुमाएंगे तो क्षेत्रफल सदिश मान लीजिए ये है, तो ये आपका क्षेत्रफल सदिश इतना घूम जाएगा, है ना, क्षेत्रफल सदिश ये रहा। अब यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल दे रखा है वो 60 अंश दे रखा है। जब 60 अंश घुमाएंगे तो क्षेत्रफल सदिश 60 अंश घूमेगा, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा। अगर अब देखा जाए थीटा की वैल्यू, तो थीटा आपका आएगा 60 अंश, और कॉस 60 अंश की जो वैल्यू होती है, कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। फाई देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आपका आया था 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पर फाई इज इक्वल्स टू EA cos 60 डिग्री आप लिखेंगे, ये लिखेंगे आप। ई की वैल्यू आप देख रहे हैं दिया है 3 गुणे 10 की पावर 3 गुणे एरिया की बात करें तो ये 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 cos 60 वैल्यू 1/2। जरा काटा जाए ना इसको तो ये 1.5 बार में कटेगा 1.5, यानी कि 1.5 10 की पावर 3 10 की पावर -2, तो ये 10 की पावर 1 बचेगा, गुणा करेंगे तो ये आएगा 15। फाई की वैल्यू आ गई है 15 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम, सॉरी हाँ पर कूलाम, ये हमारा आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या करेंगे, कहानी ठीक है, ओके चलिए।